गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकेंड हम पढ़ रहे थे द सुनामी। आपको फर्स्ट पार्ट इसका मैंने पढ़ाया था। आगे और भी स्टोरीज़ हैं, हम रीड करेंगे। आप देख रहे हैं सेकेंड सेक्शन इसमें लिखा हुआ है। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck फुकेत बीच इन थाईलैंड। नेक्स्ट स्टोरी एक गर्ल की है जिसका नाम टिली स्मिथ है, जो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी। वह कई लोगों की जीवन को बचाने में सफल हो गई। जो थाईलैंड के फुकेत बीच पे सुनामी आई थी, उस सुनामी में वह कई लोगों के जीवन को बचाने में सफल रही, कामयाब रही। दो सी हैज़ ओन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, इसके लिए उसे बहुत सारे इनाम मिले। बट लेकिन क्या होता है, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यू ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन। लेकिन उसके पेरेंट्स ने इस बात की परमिशन नहीं दी कि उसका इंटरव्यू टेलीविज़न पर हो और टेलीविज़न वाले उसे नायिका के रूप में प्रस्तुत करें। इसके लिए उसके माता पिता ने आज्ञा नहीं दी। वाई डू यू थिंक दे टुक द डिसीज़न, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उन्होंने ये डिसीज़न लिया। आगे रीड करेंगे। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ये कहानी एक थाईलैंड की है। अभी तक तो हम इंडिया की स्टोरी पढ़ रहे थे और थाईलैंड में भी सुनामी आई थी, तो अब हम थाईलैंड की स्टोरी पढ़ेंगे। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, कहानी थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। जो स्मिथ फैमिली थी वह कहाँ की थी, साउथ ईस्ट इंग्लैंड की थी और थाईलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। टिली स्मिथ वॉज अ 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ 10 साल की स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड, और उसकी बहन 7 years की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, उसके माता पिता पेनी और कोलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये घटना कब की है, 26 दिसंबर 2004 की ये घटना है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, 2004 की घटना है जब सुनामी पहले से ही अपने रास्ते पे आने के लिए रेडी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, और एक वो बहुत बड़ा भूकंप लाई थी, भूकंप आया था, कहाँ आया था, ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर इन द मॉर्निंग। नॉर्दर्न सुमात्रा में, सुमात्रा नेम ऑफ अ प्लेस का है, तो सुमात्रा में सुबह सुबह ही बहुत भयंकर तूफान आया था। ये आपको वर्ड मीनिंग दिख रहा है, नीचे क्वेश्चन आंसर है, इसको आप सॉल्व किया करिए। इसी में से मैं क्वेश्चंस पुटअप करूँगी। अब क्या होता है, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर। पेनी जो उसकी माँ रहती है उसको याद आता है कि जो पानी था वो क्या हो रहा था, पानी में उफान आ रहा था और वो आगे की तरफ आ रही थी। पेनी स्मिथ को ये याद था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो बीच था, पानी आगे आ रही थी तो जो बीच था वह छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या घटित हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को ये समझ में आ गया कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक to a geography lesson
she had taken in England just 2 weeks before she flew out Thailand with her family. वह यहाँ पर अपने परिवार के साथ थाईलैंड में आने से 2 सप्ताह पहले अपने ज्योग्राफी क्लास में इसके बारे में वीडियो देखी थी, पढ़ी थी. Tilly saw the sea slowly rise and start to foam bubble and form whirlpools. टिली ने देखा कि समुद्र की लहरें उठ रही हैं, उनमें झाग बनने और बबल्स बनने शुरू हो गए और उसमें एक गोल गोल सा पानी में सर्कल बनना भी चालू हो गया, जिसको भंवर कहते हैं. She remembered that she had seen in the class in a video of a tsunami that had hit in Hawaiian Island in 1946. उसने अपने क्लास के वीडियो में देखा था कि कैसे हवाईन आइलैंड 1946 में सुनामी आया था. उस सुनामी के बारे में अपने क्लास में वीडियो में उसने देखा था. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो. उसके ज्योग्राफी टीचर ने इस वीडियो को क्लासरूम में दिखाया था. एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी काज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड. और उसके ज्योग्राफी टीचर ने बताया था कि जो सुनामी है वह भूकंप के कारण, ज्वालामुखी फटने के कारण और पृथ्वी के सरकने के कारण होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही पढ़ेंगे. आप इसको रीड करेंगे, इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर है देखेंगे, वर्ड मीनिंग देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछेंगे. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.